प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो बता दूं कि अभी जस्ट पेपर देकर मैं आ गई हूं और बताऊं कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अब देखो, ऐसा नहीं था कि पेपर अब इजी बहुत था, इजी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अभी भी ऐसा था कि 20 से 25 क्वेश्चन थे जो लगभग हर किसी से नहीं बनते रहे होंगे। जैसे कि कथन जो आए थे, किसी विद्वानों के अनुसार कथन था, ठीक है। कुछ ऐसी पंक्तियां आ गई थी जिसके बारे में शायद हर किसी को नहीं पता रहा होगा, लेकिन तब भी 70 से 80 प्रश्न जिनकी तैयारी अच्छी थी सबने किया होगा। और मैंने लिखा है थंबनेल पे कि इस बार रण कुछ और होगा, तो ये सत्य है, क्योंकि इस बार जेआरएफ उन्हीं का होगा जिनका पेपर वन भी अच्छा गया है। क्योंकि हिंदी लगभग सबका हिंदी अच्छा गया होगा जो लोग तैयारी किए हैं, और खासकर जो ई बुक से पढ़े होंगे। क्योंकि ई बुक में अब मैं तो अब मेरी बुक से तैयारी करती हूँ अधिकतर। और इस बार ऐसा था कि इकाई 1-5 से तो कोई 1-2-4 पंक्तियाँ लाइन रही होंगी, 2-3 लाइन, वो तो बिल्कुल नहीं था। इस बार ये था कि हम लोग मूल पुस्तक खूब पढ़ रहे थे। लग रहा था कि जैसे कि क्रम लगाने के लिए आएगा, बीच बीच से कथनों के, कहानियों के, नाटकों के, ठीक है। वो सब कुछ देखने को नहीं मिला। सही जोड़ी मिलान करने के लिए जो प्रश्न थे इतने भी इजी नहीं थे। उसमें 2 ऑप्शन थे जो आपके संज्ञान में थे, 2 ऑप्शन ऐसे थे जो आपके संज्ञान में नहीं थे। तो यदि आपने अच्छे से एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है तभी आप अच्छा कर पाए होंगे पेपर में। अन्यथा पेपर को देखने में बहुत आसान था, लेकिन जब उसके उत्तर को खोजने आप बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं उत्तर खोजना तो कठिन लग रहा था, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा था, फर्स्ट पेपर भी अच्छा था। जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा गया होगा जेआरएफ दोस्तों उन्हीं का होगा। और इस बार ऐसा दौर गुजरा कि मैं नए वर्ष में कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मैं आज के दिन का वेट कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एक भी टाइम इधर उधर जाए, और मैं चाहती थी कि मैं शायद जिस लक्ष्य के लिए लड़ रही हूँ वो मैं अचीव करूँ। तो अच्छा था, मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक होती है। अब मेहनत थी तभी तो लग रहा है कि हाँ पेपर अच्छा गया, ठीक है। जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम केवल तुक्का लगा कर आते हैं, फिर यूँ ही हम पेपर देकर चले आते हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ हाई जाएगा, हर बार की अपेक्षा थोड़ा अधिक ही जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी पेपर को पूरा टाइप करूँगी क्योंकि मुझे एक एक प्रश्न भी याद है कि वो प्रश्न क्या आए थे, किस यूनिट से कितने प्रश्न बने थे, वो भी मुझे याद है, ठीक है। तो ये जो आज का दौर था पेपर का बहुत अच्छा रहा। जो भी जहाँ कहीं भी गए होंगे पेपर देने, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया वो बहुत पछताते होंगे, काश कि हम पेपर दे लेते, ठीक है। और मैं बताऊँ कि अब तक का जितना भी पेपर हुआ है लगभग ये पेपर थोड़ा सबसे हट के था। और साथ में ये बता दूं कि इस पेपर को लेकर के ये 2025 का 24 का हमारा लास्ट पेपर था। अब 25 में पता नहीं पैटर्न बदलेगा, क्या होगा, जो भी होगा। लेकिन तब भी मैं आपको इतना बताऊं कि अब आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है। आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, आप बहुत तेज़ नहीं चल सकते तो स्लो ही चलो, लेकिन आप हर दिन चलो। आप 100 कदम नहीं चल सकते तो आप 10 कदम ही चलो। मेरे कहने का तात्पर्य है आप जून की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हम अब जब परीक्षा फॉर्म आएगा सिलेबस बदलेगा, ये सब नहीं। हिंदी साहित्य की बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको, क्योंकि इस बार बेसिक बहुत पूछा था, एडवांस कम पूछा था। और हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मैंने कम से कम 12-12 घंटे स्टडी की थी, ठीक है। बस 2 ही काम था, खाना वाना बनाओ जल्दी जल्दी, बहुत सारा काम पेंडिंग छोड़ छोड़ के मैं पढ़ने बैठती थी। और मैंने कम से कम 5 से 6 बार कहानियों को, निबंधों को, नाटकों को, इकाई 6 उपन्यास भी किए थे, कविताएं बहुत सारी करी थी। ऐसा नहीं कि मेरा व्यर्थ जाएगा, मुझे पता है वो कहीं ना कहीं रिटर्न आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस बार सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे कोर्स के 250 छात्रों का कि उनको मैं, क्योंकि जो वो लोग जून सत्र में पढ़े थे, बाकी ई बुक से कर रहे थे, जो पुरानी क्लासेस थी उन्हीं के बलबूते पर एग्जाम देने गए थे, उनको मैं कोई क्लास, अभी न्यू सत्र में उनको मैं अभी हाल जब से एग्जाम की डेट आ गई थी ना, मैं कोई क्लास नहीं कर रही थी। सिर्फ फेस टू फेस मैंने पढ़ाया है, कुछ मित्रों को पर्सनल पढ़ाया है, क्योंकि मेरा इस बार ये था कि मैं पर्सनल पढ़ाऊंगी, 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी छात्रों को। 1 बाय 1 पढ़ाने का मतलब ये नहीं था केवल कोर्स उनका कंप्लीट हो, वो केवल और एग्जाम निकालें, बल्कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे तैयार हो जाएं, ठीक है। मैं ये चाहती थी कि वो बेरोजगार न बैठे। 1 बाय 1 पढ़ाने का मेरा मतलब था कि वो बेरोजगार न बैठे, क्योंकि देखो आज जैसा अभी युग है, जैसा परिवेश है, वैसा आपको ढलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 4 साल से आप ढूंढ रहे हो कि कोई एग्जाम दे रहे हो, फिर पेपर निकाल रहे हो, फिर आप बेरोजगार बैठे हो। ये यूट्यूब का मंच आपके लिए, सबके लिए है। हुनर है तो आपको आना चाहिए इस पर, ठीक है। तो फेस टू फेस जितने मित्र थे मैंने सबको कहा था कि आप जितने हमारे साथ पढ़ रहे हो सबको एज ए टीचर मैं तैयार करूँगी।
ठीक है। तो काफ़ी मित्रों के मैंने कोर्स क्लासेस किए थे, बहुत सारे मित्रों के मैंने क्लासेस पेंडिंग कर दिए थे कि आप अभी तैयार नहीं हो पाए हैं इतना अच्छा, आप जून के लिए तैयारी करना, ठीक है। तो उन सबको धन्यवाद बोलूँगी कि वो लोग मुझे कभी परेशान नहीं किया कि मैम क्लास नहीं ले रही हैं कुछ भी। जैसा ही मैंने उनको बिल्कुल कहा कि ईश्वर के भरोसे आपको जाना है पेपर देने और ई बुक के भरोसे जाना है, सेम टू सेम कम से कम अभी भी मैं आपको दिखा दूँ 60 प्रश्न, ज़्यादा ही 60 प्रश्न, मतलब 40 प्रश्न को मैं छोड़ती हूँ, 70 प्रश्न हो सकता है कि आपको मेरे उसी ई बुक के बुक में मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा पेपर आ जाएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी भी आपको ई बुक लेना चाहिए और उसको मैं अपडेट भी करूंगी। यदि मैं इस सत्र में अपडेट की होती तो शायद और भी बेहतर ई बुक वो निकल कर आती मेरी, ठीक है। या तो आपको 777 पेज पढ़ना है या तो आप 1060 पेज पढ़ना है, ठीक है। और देखो ज़्यादा भटकना नहीं है, जो पढ़ो वो क्लियर रहे आपको, आप कभी भी संशय में मत पढ़िएगा, ठीक है। और रिवीजन बहुत मायने रखता है, कोई भी परीक्षा और रिवीजन दोस्तों बहुत मायने रखता है, साथ में प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये नहीं कि आप कुछ भी लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड आज बहुत काम आती है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, तो उससे भी आपको अवगत होना है। और अभी भी मेरा जो फेस टू फेस वाला ग्रुप है वो 10 तारीख से फिर से स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी एप्लीकेशन पे कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस बार मैंने खुद बोला है कि मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊँगी। उनकी फ़ीस मैंने सबको बताई है कि उन सबकी फ़ीस 3000 रुपये थी, लेकिन इस बार उनकी फ़ीस 3500 रुपये है, ठीक है। 3500 रुपये इसलिए है क्योंकि 3000 की फीस होगी केवल कोर्स की, ठीक है। केवल कोर्स की आपकी पूरी जून तक की फ़ीस होगी, ठीक है, वो 1 बाय 1 पढ़ाने की। और 500 रुपये उसका एक्स्ट्रा होगा यूट्यूब वीडियो सिखाने का। पूरा यूट्यूब पे आपको क्लासेस कैसे बनानी है, चाहे आपका एग्जाम निकला हो ना निकला हो। तो मेरा एक ग्रुप है जहां मैं आपको ऐड कर दूंगी और वहां आपको टोटल पूरे टूल्स दे दूंगी कि इस तरह से कंटेंट आपको रिकॉर्ड करना है, ऐसे पढ़ाना है। तो आपको हर दिन 10 मिनट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए देना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको कुछ बेहतर करना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ही करते रह जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप आगे आओ, 2025 में आप कुछ अच्छा करो, ठीक है। ऐसे नहीं बेरोजगार बैठे रहो। यदि हम लोग क्या सारी दुनिया कमा रही है, इतने टीचर यूट्यूब पर है, तो आप क्यों नहीं बन सकती हो। देखो मेरा लक्ष्य ये नहीं होता है कि मैं ही बस आगे बढ़ूँ, मैं ही टीचर बनूँ, मेरे सब कोई पढ़ें और आप सिर्फ देखो। मैं चाहती हूँ कि आप में हुनर है तो आप भी करो, आप कर सकते हैं। और इसलिए मैंने ये पहल शुरू की थी कि 2025 से मैं सबको पढ़ाऊँगी 1 बाय 1। यूट्यूब हमारी एप्लीकेशन पर तो क्लास चलेगी, लेकिन जो फेस टू फेस क्लास होगी उसका बिल्कुल क्लियर है। 55 क्लास, केवल 55 क्लास ऐसी होगी, यानी कि 45 क्लास आपकी होगी हमारी पूरे कंटेंट की, और 15 क्लास में ऐसी होगी कि जो कि हमारा पूरा जिसमें क्वेश्चन पेपर का, पूरा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो ये जो 15 क्लास होगी वो आपके 5 क्लास के बाद एक क्लास हो जाया करेगी, ठीक है। फिर 4 क्लास के बाद एक क्लास हो जाया करेगी। तो इसका मैं आपको डेमो वगैरह दिखा भी दूंगी, कैसे मैं वीडियो कुछ अपलोड कर दूंगी, कैसे हम फेस टू फेस पढ़ते हैं। तो इस बार क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ शिक्षक ऐसे निकल कर आएँ कि जिनका मैं भविष्य बना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने अच्छा किया, सब एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हैं, आज भी वो जॉब नहीं कर पाए, ठीक है। वो मैसेज करते रहते हैं मुझे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक ये पहल करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस टाइम फुल टाइम यूट्यूबर हूँ और मैं अब 2025 में फिर अब मेरे लिए कह रही हूँ कि इस बार रण कुछ और होगा। अभी तक एग्जाम को लेकर बोली थी, अब मैं पर्सनली अपने लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा शायद कि अब कुछ अलग टाइप का। हाँ, एक बात और है, आपको मेरा ब्लॉग जरूर सब्सक्राइब करना है, हिंदुस्तानी स्त्री जीवन चैनल को, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है पूरा ब्लॉग। उसको आप ज़रूर देखिए, उससे आप बहुत सीखेंगे, अपनी दिनचर्या को आप बदलेंगे, साथ ही साथ अपने एजुकेशन के तरीके को बदलेंगे। एक बार फिर कह रही हूँ, जैसा ज़माना चल रहा है, जैसा दौर आया है, वैसा आपको बदलना होगा। आप ना पुरानी प्राचीन परिपाटियों पर मत चलते रहिए कि हमने बीएड कर लिया, हम पेपर देंगे, फिर हम वेट करेंगे। वो सब नहीं करना है आपको अगले 6 महीने, अगले 90 दिन, अगले 1 साल के अंदर, ठीक है, मतलब कि ऐसा वर्क करिए कि आप सोते रहे तब भी आपकी अर्निंग स्टार्ट रहे। जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं कितनों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, लेकिन इसका सही सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं इस पर आकर के, ठीक है। हम अपने बिल्कुल मान मर्यादा में रह करके आप चाहें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत पावर है मल्टीमीडिया में, मीडिया में बहुत पावर है। अब मैं आपको बताना नहीं चाहती, मैं ये भी कह दूँ कि यदि मीडिया से मैंने अब तक के जो भी किए हैं, ठीक है, जो भी मैंने सुधारा है अपने जीवन को, सिर्फ पिछले 3 सालों में, 2021, 22, 23, 24, हाँ 4 सालों में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। और अब मैं आगे भी करूंगी, मुझे यकीन है, पर मैं अकेले नहीं करूंगी, मैं आपको साथ लेकर करूंगी,
ठीक है। अभी तक मैं लगता था चलो आप नहीं कर रहे, मैं जानती हूँ कि आज आपको मेरी बात अच्छी लगेगी कि हाँ आपको केवल ऐसे नहीं कि पढ़ते रह जाना है, आपको अभी से, क्योंकि मैंने ऐसा किया है अपने लाइफ में, मैं पढ़ रही थी साथ में मैं वीडियोस बना रही थी। 6 महीने के अंदर मैंने मेरा चैनल मोनेटाइज कर लिया था और मेरे पहले मतलब मेरा जो भी नया चैनल मैंने बनाया 2 महीने के अंदर मैंने मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कर दिया था। 1.5 महीने मैंने पूरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया था और 2 महीने में मेरा पूरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने मोनेटाइजेशन के लिए नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि मेरा पेपर था, तो मोनेटाइजेशन के बाद गूगल एडसेंस के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर वो मैं न कर पाती तो वो भी दिक्कत होती। ठीक है, अब मैं मोनेटाइजेशन के लिए दे दूंगी मेरा चैनल और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि वाकई में यूट्यूब पर कितना पावर है। आप दर्शक ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि मैं आपको क्रिएटर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को सीरियस लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दे दिया है, तो जो इच्छुक होंगे वो जरूर जुड़ने का प्रयास करना। 2 काम आपको करना है, एक तो आपको टीचर बनना है। कैसे बनना है? ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन भी बनना है, ऑफलाइन तो बनना ही बनना है, ऑनलाइन भी बनना है। साथ ही अपनी तैयारी भी स्टार्ट करनी है, घर बच्चे सब संभालना है। अब ब्लॉग के माध्यम से आप देखना सारे काम करने के बावजूद ही मैंने इस चीज़ को किया है। ठीक है, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। एक भी टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर कैसा होगा, अभी कट ऑफ कितना जाएगा क्या है, इसके लिए बारीकी से वीडियो बना दूंगी मैं। और मैंने बहुत धैर्य रखा, मेरे से धैर्य हो नहीं रहा था। देखिए मैंने बहुत रोका अपने आप को कि हाँ वीडियो शूट नहीं करूँगी, लेकिन मैं हर दिन वीडियो बनाती थी और मिटाती थी, बनाती थी, अपलोड करती थी। मैंने 25 दिसंबर को एक वीडियो बनाई थी, रात्रि के 2 बज रहे थे, जिससे मैंने रोया भी बहुत था कि मतलब सब सो रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। वो वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी, आप देखना। 2 बज रहे थे तो मेरी नींद अचानक से खुल जाती थी और लगता था कि नहीं मैं अभी सो नहीं सकती। ठीक है, तो कहते जब कुछ आपको हासिल करना होता है तो भले वो ना मिले, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। ठीक है, भले ज़ियारत मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बड़ी मुकाम हासिल होगी, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है और इसलिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ और आपको साथ लेकर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।